यस 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 गाइस, सो आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट से प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं अर्जुन पाठक। ठीक है ना। इनको जो है सीए फाउंडेशन जून 2024 में इतने ज्यादा मार्क्स आए कि तीन चार बच्चे उसमें पास हो जाए। ठीक है। तो इन्होंने जो है मैथ्स और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो हमसे कवर किया था। एंड सबसे पहले मैं अर्जुन को वेलकम करना चाहूंगा हमारे सेशन में। एंड अर्जुन, बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी सी फाउंडेशन की। एंड सबसे पहले अपने मार्क्स तो पहले बता दीजिए, आपके टोटल मार्क्स क्या आए हैं, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए। एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर हम स्पेसिफिकली इस सेशन में बात करेंगे। यस अर्जुन। टोटल मार्क्स है 336। अकाउंट्स में 77, बिजनेस लॉ में 70, मैथ्स में 92 एंड इकोनॉमिक्स में 97। तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों में आपको 90 प्लस आए हैं। मुझे लगता जी। है कि ये जो इस तरह का जो कॉम्बो है ना, वो इस बार ज्यादा देखने को मिला नहीं है नहीं मिला। कि स्टूडेंट को जो है दोनों में, वो भी मैथ्स और इकोनॉमिक्स में। एंड मैं वैसे क्योंकि सर अगर बोलूं तो हम दोनों ऐसे हैबिचुअल हैं ये नंबर्स को देखने के लिए 90 प्लस, बट नॉट दिस टाइम। करेक्ट बिकॉज करेक्ट दिस टाइम दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अनयूजुअल। तो करेक्ट। रियली कॉन्ग्रेचुलेट अर्जुन की इतने टफ अटेम्प्ट में, जहां पर एवरीबडी कैन सी कि 90s तो बहुत दूर की बात है, पासिंग परसेंटेज ही इतना टफ आया है। तो जी। उस वक्त अगर आप इतना अच्छा लेकर आए हो, इट मीन्स यू हैव डन वेरी ग्रेट जॉब, और बहुत एफर्ट लगते हैं इस चीज के लिए। तो सलाम है भाई वो एफर्ट के लिए। अब थोड़ा यार, सब लोग क्यूरियस तो होंगे, स्टूडेंट्स जो सुन रहे होंगे वीडियो को, कि यार इतने टफ अटेम्प्ट में भी कैसे करके लाए। तो हम इस जर्नी को ना शुरू से जानना चाहते हैं कि आपने ट्वेल्थ के साथ किया या ट्वेल्थ के बाद किया, या कैसे सीए की शुरुआत हुई। पहले आप थोड़ा अपना स्टार्टिंग फेज बताइए कि हाउ डिड यू डिसाइड टू डू सीए एंड हाउ डिड यू डू योर प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन। एक्चुअली मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, उनका कंडेंसर और इवेपोरेटर बनाते हैं, फैक्ट्री है उनकी। तो तब एक्चुअली मेरी पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरी साइंस से है। मेरा जो बड़ा भाई है वो आईआईटी रुड़की में है। मेरे मम्मी पापा इंजीनियर्स हैं। तो जब मेरे पापा को लगा कि एक फाइनेंस की हमें वो चाहिए, एक्सपर्टीज वगैरह चाहिए, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शिफ्ट शिफ्ट लाइक जो साइंस में मैं जा सकता हूँ उसकी जगह मैं फाइनेंस में क्यों नहीं जाता। तो फिर करेक्ट। सीए तब तब मुझे वो पता चला कि सीए एक काफी बड़ा कोर्स है, काफी वैल्यूएबल कोर्स है, और फाइनेंस में इसका काफी मेन इंपॉर्टेंस रखता है ये कोर्स। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सीए आई आई शुड परस्यू सीए। फिर मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट करी ट्वेल्थ में स्टार्टिंग में जब लेक्चर्स परचेज करे तब मैंने स्ट्रैटेजी रखी कि दो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्टिंग में हो जाए तो अच्छा है। जो हमारे अकाउंट्स और मैथमेटिक्स है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल काफी स्ट्रांग है रादर थ्योरी से ज्यादा। तो फिर पहले मैंने प्रैक्टिकल कवर किया, फिर मैंने थ्योरी को कवर किया, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है बिजनेस लॉ और इकोनॉमिक्स। उसके बाद तो बेसिकली इसको कंटिन्यू करते गया जब तक मेरी जो ट्वेल्थ की क्लासेस चल रही थी, जो स्कूल की क्लासेस होती है। उसके बाद जब हमारी प्रिपरेशन होती है ट्वेल्थ की सीबीएसई के लिए, तो उस टाइम पे रिवीजन मेरी स्टार्ट हो चुकी थी जो सब्जेक्ट से। लेकिन फिर धक्का लगा, सिलेबस चेंज हो गया। वो अच्छा, एक काफी मतलब बड़ा धक्का था आपने, वो। एज इन आपका तो ये सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था कि कैसा था मतलब? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा ओके, तो आपने मतलब ओके, तो डू आपने अंडरस्टैंड कि इन्होंने प्रीवियस बैच से क्लासेस कर ली, लेकिन अच्छा, सिलेबस चेंज हो गया। मतलब आप बोल रहे कि आपने जो है जैसे इकोनॉमिक्स में बीसी के पूरा पढ़ लिया था पहले। हाँ, बीसी के मैंने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ ही लिया था, फिर धक्का लग गया वो कि सिलेबस चेंज हो गया। ओके तो फिर वो भी कवर करना था मुझे। ओके। तो फिर वो उसको उसको फिर मैंने जो जब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, जी। प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उसके टाइम पे नहीं मैंने ये किया था, जो बाकी का सिलेबस कवर करना था। करेक्ट। जी। फिर फिर बाद में फिर ये भी पता चला सीयूईटी भी देना है। फिर वो पता, उसके ऊपर फिर सीए को कैसे प्रिपरेशन करना है, फिर वो डिसाइड किया मैंने। तो जब हमारे ट्वेल्थ के एग्जाम चल रहे थे ना, तो तब मैंने उसके लाइक 2-3 हफ्ते पहले ट्वेल्थ की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने अपने सीए की प्रिपरेशन छोड़ी नहीं थी तब। उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपने ट्वेल्थ का एग्जाम भी दिया, बोर्ड का, आपने जी सीयूईटी भी दिया, और जी आपने सर। सीए फाउंडेशन भी दिया, Recently। और इस जी सीए सर। फाउंडेशन में आपको 90 प्लस आए मैथ्स इकोनॉमिक्स में, ये आप बोलना चाह जी। रहे हो? और हाँ, ट्वेल्थ ये में बोलना कितने चाह आए रहा हूँ। भाई? 96.5%। 96.5% ट्वेल्थ में। अमेजिंग और भाई, अमेजिंग। सीयूईटी में कितने आए?
771 आउट ऑफ 800। उसमें भी 96%। देख रहे हो सर आप, बंदे में कुछ खास है। लेकिन सर देखिए ऑब्वियसली सर मतलब बाकी जगहों पे भी इसको काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन सर फिर भी मेहनत तो करनी पड़ती होगी ना ऑब्वियसली। मतलब डेफिनेटली। 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए तो इसकी वजह से हमको फाउंडेशन में भी अच्छे आ ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे भी सर स्टूडेंट्स हैं हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 12th के पर अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं, ठीक है डेफिनेटली। ना। सो और सर, ऑब्वियसली इट्स अबाउट मैनेजिंग, कि कई बच्चे बोलते हैं फाउंडेशन हाँ निकाल लिया लेकिन शायद 12th में उस वजह से कम हो गया। हाँ या हाँ उल्टा होता है कि सर फाउंडेशन में ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि 12th में ध्यान दे रहे थे, और अलॉन्ग विद दैट सीयूईटी में भी उतना ही अच्छा स्कोर है। सो तीनों को साथ में मैनेज करना, उसके लिए तो एक क्लैप बनता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर। और साथ ही साथ जो है मतलब बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो 12th और सीयूटी की वजह से उन्हें स्किप कर दिया, बोले कि चलो सितंबर तो आ ही रहा है, हाँ समझ गया। अभी जून क्या ही दे, वो है ना, मैंने भी सुना है सितंबर दे। वो। और टफ इवन टफ मेरे अटेम्प्ट। क्लासमेट्स का भी साथ हुआ है ये। अच्छा, आपको थोड़ा सा ऐसा मतलब ऐसे कोई झिझक वगैरह नहीं हुई कि यार अभी घर पे सब साइंस वाले हैं, ठीक है, और अभी मैं कॉमर्स में आ जाऊंगा तो मे बी ऐसा होता है ना बहुत बार कि फिर मुझे पढ़ाएगा कौन, या एज इन कैसे गाइडेंस गाइड मिलेगी, कौन ऐसा करेगा? कोई मतलब आपको कोई ऐसा लगा नहीं, ऐसा कोई इशू? नहीं, जब मैंने अपने पापा को बताया वो तो खुश हो गए एकदम। अरे क्या उनको तो बात वो तो पहली बार, तो वो देख के तो मुझे लगा कि हाँ अब तो ये करना ही चाहिए मेरे को। उसके बाद मैंने जब जैसे स्कूल में जब पहली बार पढ़ा तो ऐसा ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं। सारी चीजें कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट अगर कंसेप्ट बैठ जाते हैं तो हर चीज हो जाती है। सीए है। का भी यही सीन है, हम्म। एवरीथिंग इज लाइक कंसेप्चुअल। तो यार आप मुझे बताइए कि सबसे पहले मैथ्स का बताइए कि आपने प्रणव सर से जो है कैसे आपने क्लासेस की और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स कैसे कवर किए, जो भी चीज़ हैं आप प्लीज बताएं मैथ्स के बिफोर बारे में। बिफोर यू स्टार्ट अर्जुन, जितना मुझे याद है कि दिसंबर 23 का जो हमारा बैच था, दैट यू हैव ज्वाइंट, राइट, जिसमें हम पढ़ा रहे थे दिसंबर 23 के लिए। बट एज यू वर इन 12th, तो तुमने एडवांस में प्रिपरेशन कर ली थी, और आई गेस जी सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ था। तो उसका यू आर मैथ्स फ्रॉम का कोई रेगुलर सिलेबस बैच नहीं। ओनली, राइट, हाँ, जिसमें डिटेल में हमने सारी चीजें करी थी। डिटेल होता है हाँ। या तो अब आप बता सकते हो बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जी, मैथ्स का? मैथ्स का मेरा काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। जो जैसे अगर कोई बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैथ्स के क्लासेस में कि वो छोड़ दिया जाए। उसको पिकअप करते हैं सर, उसको फिर अच्छे उसको उसको सिखाते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई 9 10th में पढ़ के आया है तो उसको एकदम छोड़ दिया जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स ये पता होता है कि कई बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, हम्म। तो डेफिनेटली वो बेसिक चीजें भी कवर होती है। उसके बाद हम जैसे एडवांस टॉपिक्स कवर करते हैं सर। तो अ, अब सर ने कवर कर दिया, टॉपिक वाइज कवर करते हैं, प्लस सर उसके बाद क्वेश्चंस भी कराते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफी काफी अच्छी चीज है। आप कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो दिमाग में वो बैठ जाता है। उसके बाद ये सिर्फ यहाँ पे रुक नहीं जाता। सर उसके बाद होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क भी टॉपिक वाइज रहते हैं। तो फिर उसके अगले दिन अगर डाउट्स हैं तो सर वो भी लेते हैं, पिकअप करते हैं। तो काफी स्मूथ मेरे क्लासेस गए थे। मैं तो रिकॉर्डेड देखता था क्योंकि 12th के साथ तो फिर लाइव हो नहीं पाता था मेरा। तो एज अ रिकॉर्डेड स्टूडेंट तो वो एक्सपीरियंस मेरा काफी स्मूथ गया है। मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा मैथ्स के लेक्चर्स को 12th के साथ। तो डेफिनेटली। और ओके। उसके मैंने ये बाद भी फिर मैंने ये भी सुना कि आप जब प्रणव सर जब लाइव क्विज लेते थे, मेंटी हाँ क्विज वगैरह, तो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे क्विजेस में आपका ही रैंक वन आता था, ऐसा कुछ तो भी है क्या, एम आई राइट सर? बिल्कुल सही है सर। मुझे जैसे आपने कल अर्जुन का नाम बताया था जब हम लोग लाइव थे, सो आई हाँ क्लिक कि भाई हाँ, दिस इज दैट अर्जुन। क्योंकि इसने बैच पहले कर लिया था, बट स्टिल जब हम जून 24 के लिए भी क्विजेस करते थे ना, ही यूज टू ज्वाइन दैट। तो इसलिए मुझे याद है कि ही यूज टू कम। तो अर्जुन, मैं यस सर। पूछना चाहूंगा कि तुमने कॉन्सेप्ट्स किया, क्वेश्चंस हमने जो क्लास में किए वो किए तुमने, उसके बाद पीवाईक्यू आरटीपी एटसेट्रा चीजें तुमने करी थी या नहीं करी थी, और करी थी तो कब करी थी और कैसे करी थी? पीवाईक्यू मैंने आपके स्कैनर से किया था। जब आपकी स्कैनर लॉन्च हुई थी तब मैंने वो परचेज कर ली थी। जब मेरा सिलेबस चल रहा था ना, क्या बोलते हैं, तब 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 तो मैंने उसको टच नहीं किया था।
जब खत्म हो गया तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था उसको प्रैक्टिस करना। तो एमसीक्यू कंपाइलर से आपने बेसिकली रिवीजन किया था क्वेश्चंस। जी और पर मैं एक बात बोलूंगा कि कई बार बच्चे ना इस चीज को लेके ट्रस्ट नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि पहले सिलेबस अच्छे से कर लो, और जब जी सिलेबस एक बार हो जाए तो कमांड अच्छी आ जाती है, उसके बाद आप पीवाईक्यू आरटीपीज अपने मन से ट्राई करो, फिर मैं हेल्प करूंगा। तो क्या आपने हाँ इसी हाँ, अप्रोच को फॉलो किया, और क्या ये अप्रोच सही लगी आपको? ये अप्रोच मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट अप्रोच है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर वो स्टडी मैट के, अगर हम साथ में कर ही रहे हैं ना, तो स्टडी मैट के क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, उसके साथ आप ऊपर से पीवाईक्यू भी साथ में करते जाएंगे, तो वो काफी, मुझे लगता है काफी एक बर्डन टाइप लगेगा। एक ही इतने सारे क्वेश्चंस एक ही साथ करना, आई आई डोंट थिंक सो। आई वुड प्रेफर इट बाकी के भी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने साथ में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक पीवाईक्यू को अगर हम कंसीडर करें तो 2000 से ज्यादा क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं उसमें। तो डेफिनेटली। जब जब हमारा सिलेबस हो ही चुका है, इतना बड़ा टाइम गैप है, उस टाइम गैप में कवर क्या करना है? ये 2000 क्वेश्चन से ज्यादा जो क्वेश्चन है यही कवर करने हैं हमें, यही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो चलो यार अर्जुन, अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में तो एक बहुत स्पेशल चीज ये थी कि आपको न्यू सिलेबस भी मैनेज करना पड़ा होगा। हाँ हाँ। तो ओवरऑल आपका बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये जो न्यू सिलेबस वाली चीज थी, ये आपने कैसे मैनेज करी एमवी सर के साथ? ओवर टू यू। एक्चुअली जब नया सिलेबस आया था, तो जैसे कई ऐसे टॉपिक्स है, वो तो कभी देखे ही नहीं थे मैंने। तो अच्छा। उसको उसको मैंने एक्चुअली आपके रिवीजन लेक्चर से कवर किया था, मुझे याद है ये। क्योंकि ओके। तब 12th के एग्जाम चल रहे थे, तब मेरे को टाइम उसके लिए नहीं मिला था। उसको मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में कर लूंगा, कि इकोनॉमिक्स को मैं इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझता नहीं हूँ। और मुझे ये भी पता था कि आईसीआई एकदम ही कहीं से भी उठा के नहीं दे देगा। जो कि मुझे बाद में ऐसा लगा कि ये मैं गलत सोचा, क्योंकि वो एमटीपी आया था एक, जी एमटीपी ने दुनिया हिला दी थी सबकी इकोनॉमिक्स का। लेकिन ऐसा नहीं है, आईसीआई एकदम ही अलग लेवल का नहीं पूछता। एक काफी, आई थिंक इस बार जो क्वेश्चंस आए वो काफी बेसिक लेवल लगे मुझे तो। करेक्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे मैंने। उसके बाद कोई थ्योरी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे मैंने देखा नहीं कि एकदम ही टफ है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा लगे मुझे इसमें। तो और सर, जो सर की बैच का क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब जब सर क्लास लेते हैं, आपने जो पूरी रेगुलर बैच करी, उस समय जो वाइब बनती है। वो तो एकदम बढ़िया वाइब रहती है वो। अ, जैसे जैसे सर, एक तो सर वो जैसे समझाते हैं, जैसे वो एक तो मुझे अभी भी याद है। कोई जैसे ट्रिक्स रहती है किसी चीज को याद करने की, हॉटरी मॉनेटरी, ये मेरा फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट है हमेशा से। तो ट्रिक्स समझाते हैं सर। उसके बाद कंसेप्ट जो है वो कनेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट। एक बिजनेस साइकिल नाम का टॉपिक है, उसको कनेक्ट करना इज लाइक डिफिकल्ट आई थिंक। जो सर ने बहुत अच्छे से कनेक्ट करके दिया था, पहले ये होता है फिर ये होता है, एक पूरा फ्लो चार्ट बना के देना, और फिर उससे समझाना, इज आई थिंक वेरी, इज लाइक टफ। एंड सर ये करते हैं, सारे टॉपिक्स के साथ होता है ये। एंड दैट्स वेयर टीचर्स रोल कम इनटू प्ले। हाँ। मतलब एज यस। एज अ गुड स्टूडेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट, आप लोग भी सेल्फ भी काफी कुछ कर सकते हो। बट दिस इज दैट यूएसपी जो एक स्टूडेंट नहीं कर सकता, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन कर सकता है। तो हेड्स ऑफ टू एमवी सर कि आप ये जो बर्ड्स आई व्यू देते हो ना, इससे टॉपर अपने 90 को भी 97 तक ला सकता है। जी 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 जी। सर, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा अर्जुन से कि आपने एमसीक्यूज का कैसे किया था, मतलब कैसे आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की? क्या आपने सिर्फ स्टडी मॉडल किया था या कैसे आपने किया प्रैक्टिस? स्टडी मटेरियल भी क्या था, फिर एमसीक्यू कंपाइलर आपकी मैंने बाय की थी। अच्छा। वो एमसीक्यू ओके। कंपाइलर जब, ऑफ कोर्स थोड़ी जब आई थी, तब उसकी जैसी आई तब वैसी से मैंने स्टार्ट कर दी उसकी प्रैक्टिस ओके। करना। ओके। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो मेरा हो रखा था, तो उसके मैंने जल्दी जल्दी उसके क्वेश्चंस हो चुके थे मेरे। करेक्ट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा स्लो जा रहा था वो, तो फिर हम्म। उसको मैंने ट्राई किया कि जल्दी कवर अप हो जाए। उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगे स्टार्टिंग में, करेक्ट। लेकिन अगेन बार बार रिवीजन लेक्चर्स देखने पड़े थे मुझे वो वाले। अच्छा। रिवीजन लेक्चर देखने के बाद काफी आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि वो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की 2 बार सॉल्व की थी एमसीक्यू कंपाइलर। तो जो मतलब जो एमसीक्यू कंपाइलर बुक जो है वो क्या आपको हेल्प की एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए? ऑफ कोर्स हेल्प तो की है।
और मोस्टली ऐसा कुछ होता है कि बहुत ही एकदम एग्जाम में अलग ही क्वेश्चन आ गया है कि जो मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है या एकदम कोर्स के बाहर ही, ऐसा कभी होता है कि मोस्टली सब जो नहीं हम नहीं करते नहीं, हैं उसी में से हो जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपके जो एमसीक्यू कंपाइलर उसमें पीवाई के क्वेश्चंस भी दे रखे थे। तो करेक्ट। वो तो मुझे सारे आसान लगे, तो सिलेबस में से ही थे वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम ही बाहर से आ जाए। और एमसीक्यू कंपाइलर हर चीज कवर करती है। चलो अब कुछ बढ़िया फिर भाई। पर्सनल चीजें जान लेते हैं अर्जुन की, कि जैसे अर्जुन भाई, ये रिजल्ट आया तो उस समय पर क्या मोमेंट था, मतलब तुमने कब देखा और कौन साथ में था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अब तो जब रिजल्ट आया वो तो काफी लेट आया था इस बार वापस। तो सुबह से वेट कर रहा था, तो अगेन मुझे तो, मैं सच बताऊं तो मुझे नींद आ रही थी कि कब आएगा कब आएगा। अब मैं बोर हो चुका था तब। थक गए थे फिर ना? फिर मेरी मम्मी ने बोला कि आ जाओ, थोड़े पत्ते खेलते हैं। तो अरे फिर क्या थोड़ा मूड बात है। लाइट हो गया और अचानक ही रिजल्ट आ गया। तो हाँ। फिर जब पता चला अचानक ही रिजल्ट आ गया, फिर तो अगेन थोड़ी सी टेंशन होने लगी, अब क्या होगा, कि अब रिजल्ट कैसे आने वाला है। फिर जब चेक करा तो सुकून मिला मुझे एकदम। वो जो पूरे दिन की वो थकान थी कि कब आएगा, वो सारे रिलैक्सेशन फील होने लगा। पर ओके। भाई क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि आपको मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में आपको ऐसा 90 प्लस आ जाएंगे, ऐसा आपने सोचा हाँ, था? ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी। अच्छा। नहीं, क्योंकि ना मैंने ये देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि वो लोग अटेम्प्ट ही 40-50 मार्क्स का करते हैं मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में। और फिर उनको लगता है कि बस इसमें हमें मार्क्स आ जाए। आपको क्या लगता है कि आप जैसे आप आपके जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज कभी करनी चाहिए या हमें पेपर पूरा सॉल्व करना चाहिए? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से पेपर तो पूरा सॉल्व करना चाहिए। मैं खुद 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ। और टाइम मैनेजमेंट की बात हुई तो मैथ्स में आई थिंक बच्चे को होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा पेपर जो है 1 घंटे पहले ही खत्म हो गया था। उसके उस 1 घंटे में मैंने अच्छे से अपना एमसीक्यूज भरे हैं। तो मेरे हिसाब से जिस जो टाइम मैनेज कर पाता है ना, उसको सारे क्वेश्चंस पहले कर लेने चाहिए। फिर अपना फिल करें। जिसका नहीं हो पाता वो तो आई थिंक 10 10 क्वेश्चन कर करके कर सकता है। तो 3 राउंड बाकी अप्रोच याद है, अपनी बात भी हुई थी शायद हाँ, थ्री। 3 राउंड अप्रोच हुई थी। 3 राउंड अप्रोच में क्या है, जैसे पहला पहला हमने पहले पहले राउंड में हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो एकदम ही हमसे बन जाते हैं। वो करने के बाद अगर आप जैसे कॉन्फिडेंट हो, तो उसके बाद जो सेकंड राउंड है उस पे आप जा सकते हो, जिसमें थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल जो होता है, फिर वो होता है कि एकदम ही जो अपने को आते ही नहीं है। जो जो हम वो हम तब करते हैं जब हमारे वो पहले के 2 राउंड पूरे हो चुके होते हैं। हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, प्लस उसको हमने फिल भी कर लिया। तो 3 राउंड अप्रोच मैंने फॉलो की थी इस पेपर में। तो ये प्रणव सर का है क्या सही आइडिया 3 राउंड अप्रोच का? एक्चुअली इस पे व्हाट्स हाँ, टेलीग्राम पे बात हुई थी इस बारे में, 3 राउंड अप्रोच के बारे में, इसलिए मुझे याद आया सडनली, अर्जुन से ही हुई थी और बात। काफी अच्छा। सेफ अप्रोच है ये एक्चुअली। काफी हम्म। सेफ अप्रोच है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अमेजिंग यार। सो आई होप कि आप अब सीए इंटर में भी इसी प्रकार से परफॉर्म करेंगे, है ना? जी और सर। मुझे लगता है कि आपका ऑल इंडिया रैंक तो पक्का है इंटर में, लेकिन आपको अरे नहीं ऐसे सर, वो एफर्ट्स। ग्रुप वाइज दूंगा मैं तो। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, चलो ग्रुप वाइज ठीक है, दूंगा कोई मैं। नहीं। तो ही हाईएस्ट इज मार्क्स टारगेटिंग फॉर डीयू सर, एसआरसीसी कॉलेज। अच्छा। तो आई थिंक इट्स मतलब जस्टिफाइड कि अगर वो पूरा कॉलेज कर रहा है, वो भी इतना प्रीमियम कॉलेज, द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, तो ग्रुप बिल्कुल। वाइज एग्जाम देगा। एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी है ना, प्रॉब्लम बिल्कुल फॉर ठीक है दैट। सर, कोई। बहुत यस अच्छी यस। बात है अर्जुन यार। And all the best for your this college journey also. Enjoy your college also at the fullest. और मुझे पता है कि तुम कॉलेज के इतना 3 3 चीजें मैनेज कर दो, 2 चीजें तो तुम मैनेज कर ही सकते हो। और देख लेना भाई, हाँ, तुम्हारा कैलिबर तो लगता है कि तुम रेगुलर के साथ भी बोध ग्रुप दे सकते हो, तो देख लेना, अगर मुझे हो भी वही सके तो लग दे रहा है देखता हूँ कि मैं। बहुत रुपए हाँ भी जी। दे देना चाहिए। नहीं एक सर, बार एक्चुअली ये मैं है। सोच रहा हूँ अप डाउन करने का फरीदाबाद से, तो फिर मुझे नहीं अच्छा। लगता हो पाएगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई हम्म। नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड जी सर। थैंक यू सो मच इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए और इतने ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, है ना? तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम जो एजुकेटर्स है ना, हम आपको तो पता है मतलब सारे हम तो सबको इक्वली पढ़ाते हैं, ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको हाँ अलग से क्लास मैंने आपके लिए कंडक्ट की या प्रणव सर ने आपके अलग से क्विज कंडक्ट किया, राइट? लेकिन जब इतने ज्यादा मार्क्स आते हैं ना, तो इसमें स्टूडेंट का सबसे ज्यादा मतलब उनका कंट्रीब्यूशन होता है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स लिए, आपने खुद से भी होके सब होमवर्क किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की,
है ना, क्योंकि लोग तो यहाँ पे स्टडी मॉडल खत्म नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद से कितना एफर्ट्स ले रहे हैं। सो ये जो है मतलब दिस द मेजर थिंग। एंड साथ ही साथ आपने स्टार्टिंग में जब बताया कि आपके पेरेंट्स जो है वो भी काफी खुश हुए आपके सीए बनने के डिसीजन से, तो एक पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास है ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एंड सल्यूट टू योर पेरेंट्स कि वो आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी बिल्कुल करेंगे ऑब्वियसली। सो थैंक यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ऑल द थैंक यू बेस्ट सर। अर्जुन। थैंक यू सर।